स्वागत है आप सभी का एसकेसीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कदमा के 2 किशोरों की सपड़ा नदी में डूबने से मौत, पिकनिक मनाने गए थे 6 दोस्त। टाटानगर रेलवे पुलिस को मिली सफलता, बच्ची अपहरण कांड में 5 महिला सहित 1 पुरुष गिरफ्तार। टाटानगर रेल प्रशासन की ओर से जुगसलाई फाटक के पास चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान, 11 दुकानें हटाई गई। जमशेदपुर के कदमा के रहने वाले 2 किशोरों की डूबने से मौत हो गई। मंगलवार को घटना की सूचना मिलते ही पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मिली जानकारी के अनुसार कदमा अनिल सूरपत के रहने वाले युवक नेताजी सुभाष पब्लिक स्कूल के छात्र हैं। मंगलवार को अपने साथियों के साथ सरायकेला खरसावां जिले के नदी किनारे डोबो सापड़ा गया था। बताया जा रहा है उसके साथी नदी में स्नान करने के लिए उतरे हुए थे। इस बीच युवक बाहर ही खड़ा था, अचानक से वह नदी में गिर गया। हो हल्ला के बाद मछुआरों ने युवक व अन्य 2 साथियों को बाहर निकाला। इसके बाद सभी को एमजीएम अस्पताल में लाया गया, जहां इलाज के दौरान ही एक युवक ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद सूचना मिलने पर परिवार के लोग अस्पताल पहुंचे, जहां सभी का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो हमको भी नहीं पता, हम तो आसनसोल में रहते, उनकी बुआ है। हम जस्ट 1 बजे आए तो हम घर में पूछे भाभी को बाबू कहाँ गया, तो बोले कि ना पिकनिक गया दोस्त लोग के साथ। कहाँ पे, क्या डैम है, दोमो कोई डैम है, वहाँ पे गया है। तो शाम में आ जाएगा। तो हम लोग को फिर 3 बजे निकलना था फ्लावर शो में। तो बाबू तुम आ जाएगा तो हम लोग चलेंगे। बोले ठीक है बुआ हम आ जाएंगे। लेकिन कुछ देर बाद हम लोग खाना खाने जस्ट बैठे ही 3 बजे, तब तक एक भैया, इनका चाचा आके बताएं कि उनका एक्सीडेंट हो गया। फिर हम रिपीट फोन किए मेरे भाई को, तो भाई भी मेरा कुछ नहीं बोला। फिर बोला कि नहीं उनका तबीयत बहुत ज्यादा सीरियस है, हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे। तो हम लोग हॉस्पिटल आए तो फिर ये अब क्या देखा नहीं, हम लोग के सामने तो लापरवाही। हम जब पहुंचे तो तब तक बोले मृत्यु घोषित कर दिया गया था। तो लेकिन हम लोग फिर उसको किए। इन लोग 6 बच्चे गए थे, एक और सरदार जी थे वो टीएमएच में है। हाँ वो भी स्पॉट डेथ हो गया, वो भी डेथ हो गया। तो पिकनिक बनाने गए थे सापड़ा में, ठीक है। तो हम लोग गए वहाँ पे, फिर ये लोग बोला कि नहाएंगे, तो हम लोग बोले ठीक है। तो हम इसको बोले कि ज़्यादा अंदर तक नहीं जाने के लिए, तो ये लोग चल गया एकदम अंदर तक, और हम खाली बाहर में नहा रहे थे और ये लोग अंदर में चल गया। फिर गया ना तो पानी का बहाव तेज हुआ, उधर ले गया ये लोग को, तो ये लोग डूबा। फिर हम सबको बुलाए एकदम चिल्ला के अंकल सबको, तो लोग नाव से वो लोग को निकालने गए थे, फिर निकाले। 8 माह की बच्ची अपहरण मामले में जीआरपी को एक बार फिर से सफलता हाथ लगी है। जहां कुछ दिनों पहले जीआरपी ने 8 माह की बच्ची को सरायकेला जिले से बरामद किया था, आज फिर इस मामले में संलिप्त 5 महिला और 1 पुरुष को गिरफ्तार कर इस गिरोह का भंडाफोड़ किया है। विगत 14 दिसंबर की मध्य रात्रि टाटानगर रेलवे स्टेशन के बाहर फुटपाथ पर अपने माता पिता के साथ सो रही 8 माह की बच्ची का अपहरण कार सवार 2 अपराधियों द्वारा किया गया था। इस मामले में कार्रवाई करते हुए जीआरपी, आरपीएफ और जिला पुलिस को पूर्व में सफलता हाथ लगी थी, जहां सरायकेला जिला निवासी सविता हेम्ब्रम के पास से 19 दिसंबर को 8 माह की बच्ची बरामद कर ली गई थी। सविता हेम्ब्रम ने पुलिस को अपने बयान में गुमराह करने की काफी कोशिश की। बच्ची बरामद के बाद लगातार पुलिस अनुसंधान कर रही थी कि तभी पुलिस ने इस मामले में सविता हेम्ब्रम को गिरफ्तार करते हुए मामले में संलिप्त रानी कंडियन, मंजू साव, रंजीत साव, मीना देवी और अंजू साव को गिरफ्तार किया है। इस मामले का खुलासा करते हुए रेल एसपी ऋषभ झा ने बताया कि ये सभी जमशेदपुर और आसपास के इलाकों के रहने वाले हैं और एक गिरोह की तरह ये काम कर रहे थे। इन्होंने बागबेड़ा और बर्मा माइंस इलाके में भी बच्चा चोरी की घटना को अंजाम दिया है। उन्होंने कहा कि 5 महिला और 1 पुरुष की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। इस मामले में 2 से 3 लोगों की गिरफ्तारी और होनी बाकी है, जिन्होंने बच्ची को देर रात टाटानगर रेलवे स्टेशन से उठाया था। साथ ही गाड़ी की भी पहचान हो गई है। उन्होंने बताया कि ये सभी बच्चों के अपहरण के बाद जब तक बच्चे की बिक्री नहीं हो जाती तब तक 2-2, 3-3 दिन तक एक दूसरे के पास बच्चे को रखते थे। इस घटना में भी गिरफ्तार अपराधियों द्वारा हर 2 दिन में बच्चे को अपने पास रखकर ठिकाने लगाने का प्रयास किया जा रहा था, तभी पुलिस इन तक पहुंच गई। साथ ही उन्होंने बताया कि यह एक बहुत बड़ा गिरोह है जो कि अंतर्राज्यीय स्तर पर कार्य कर रहा था। गिरोह के सदस्य वैसे बच्चों को निशाना बनाते हैं जो फुटपाथ वगैरह में रहने को मजबूर हैं। ऐसे गिरोह को तोड़ने का काम पुलिस कर रही है और स्पीडी ट्रायल कर इन्हें सजा दिलाने का कार्य करेगी। जो 14 तारीख की जो घटना हुई थी, जिसमें एक 8 माह की बच्ची को टाटा रेलवे स्टेशन के बाहर से कुछ लोगों के द्वारा उस बच्ची की चोरी कर ली गई थी,
उसमें हमने सकुशल बच्ची की बरामदगी की थी 19 तारीख को, आप लोगों को बता भी दिया था। इसमें हम लगातार बच्ची के सकुशल बरामदगी के बाद भी हम लगातार इसमें अनुसंधान कर रहे थे और जीआरपी, टाटा और आरपीएफ और जमशेदपुर जिला पुलिस, सरायकेला जिला पुलिस सब ने मिलकर के साथ काम किया है और जहाँ से बच्ची को सकुशल बरामद किया गया है वहाँ से हम लोगों ने पूरे चेन को पीछे की तरफ इस्टेब्लिश किया है, जो एक पूरा गिरोह है। और भी इसमें जो टेक्निकल हेल्प ली गई है और सीसीटीवी फुटेज वगैरह सबके माध्यम से हम लोगों ने 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है, जिसमें कि 5 महिलाएं हैं और 1 पुरुष है। ये एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है, एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज्ड गिरोह है बच्चा चोरों का। और इसमें ये लोग जो कुछ लोग हैं, जो कुछ खासकर पुरुष जो मेंबर्स हैं इस गिरोह के, वो ऐसे बच्चे जो छोटे बच्चे हैं, बच्चे बच्चियाँ 1 साल 2 साल से नीचे के, खासकर जो जिनके माता पिता रोड या आसपास कहीं पब्लिक प्लेसेस पर सो रहे हैं, उनके बच्चों को चोरी करते हैं और एक पूरे सिस्टम के तहत, एक ऑर्गेनाइज सिस्टम के तहत एक दूसरे को हैंडओवर करते 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 फिर ये किसी बायर तक पहुंचते हैं जिनके द्वारा इस बच्ची को खरीदा जाता है। इस केस में भी ये लोग ऐसा करने वाले थे, किसी खरीदार की ये को ढूंढ रहे थे, लेकिन उससे पहले ही हमने बच्ची का बरामदगी कर लिया था और साथ ही इन अभियुक्तों को अरेस्टिंग कर लिया हमने। इसमें से 5 महिलाएं हैं, 1 पुरुष है। कुछ लोगों की गिरफ्तारी अभी होने बाकी है और जो गाड़ी जो यूज़ हुआ था इस केस में, इस बच्ची के चोरी में, वो भी अभी बरामदगी नहीं हो पाई है। उसमें भी हम लगे हुए हैं और हम आशा करते हैं कि हमारी टीम अच्छी काम कर रही है। जल्दी जो बाकी भी मुख्य आरोपी हैं और वो जो गाड़ियाँ या बाकी जो एविडेंसेस हैं उसे भी खत्म करेंगे इसमें। सराय फाटक के पास टाटानगर रेल प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। यह कार्रवाई टाटानगर रेल लैंड डिपार्टमेंट की ओर से की गई। इस दौरान रेलवे की ओर से यहां रेल भूमि का अतिक्रमण कर बनाई गई 11 दुकानों को हटाया गया। इसके साथ ही अनाधिकृत रूप से लगाई गई 3 होर्डिंग को भी हटाया गया। रेल प्रशासन की ओर से बताया गया कि यहां रेल भूमि पर जितनी भी होर्डिंग लगी है सभी अनाधिकृत रूप से लगाई गई हैं। यहां अतिक्रमण हटाने के बाद अगले 2-4 दिनों के अंदर ही फेंसिंग कर अतिक्रमण मुक्त कराई गई भूमि को घेर दिया जाएगा। जुगसलाई वासियों की चिर प्रतीक्षित मांग रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज का निर्माण पूरा होने के बाद से यहां फाटक के ऊपर से फुट ओवरब्रिज की मांग जोर पकड़ चुकी है। स्थानीय लोगों के अलावा विभिन्न संगठनों व राजनीतिक दलों की ओर से भी यह मांग उठाई जा रही है। इसके बाद रेल प्रशासन ने स्थानीय लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए फुट ओवरब्रिज का निर्माण करवाने की कवायद शुरू कर दी है। इसी क्रम में यहां से अतिक्रमण हटाया गया। यहाँ पे फुट ओवरब्रिज बनेगा, जुगसलाई के जितने भी लोग हैं उसको आने जाने के लिए सुविधा होगी। जो लाइन पार करके जो जा रहे हैं वो गलत बात है ना, लाइन पार करना तो ठीक नहीं है। और रहा बात जो भी इंक्रोचमेंट जितने भी हैं, हमने इसके पहले भी तोड़ा, आज भी तोड़ा और आगे भी तोड़ेंगे। लेकिन जो भी बदमाशी करते हैं बिना परमिशन का, रेलवे के लैंड में अगर इंक्रोचमेंट करते हैं तो उसको ऐसा ही तोड़ा जाएगा। अब मेरा ये बोलना है कि अभी एफओबी बनने वाली है और यहाँ पे कोई भी इंक्रोचमेंट नहीं होगा आने वाला समय में। और जितने भी होर्डिंग है सब अनऑथराइज है और किसी को रेलवे से परमिशन नहीं है, किसी का पेपर नहीं है, अनऑथराइज, सब अनऑथराइज है। इसलिए हम सब तोड़ देखिए, रेलवे के तरफ से हमने पता लगाया अपने डिवीज़न से, कोई भी लीज परमिसेबल नहीं है। सब लीज कैंसिल हो चुका है, 10 लीज कैंसिल हो चुका है, उसका अलॉट नंबर है हमारे पास। और रेलवे अभी कोई भी लीज नया रिन्यूअल नहीं करती है, उसका बहुत बड़ा प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर में जाना होगा, उसके बाद होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 साहिबजादों के सर्वोच्च बलिदान को सम्मान देते हुए 26 दिसंबर को देश भर में बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। आज 26 दिसंबर को सीताराम डेरा बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पहुंचे। वहां उन्होंने माथा टेका और अरदास में शामिल हुए। जहां सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान के अलावा सिख समाज के लोग इस वीर बलिदानी दिवस में शामिल हुए हैं। वहीं वीर बलिदानी दिवस में शामिल होने आए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि मुझे यह अवसर मिल रहा है, यह मेरे और मेरे जीवन के लिए बहुत महत्व रखता है और जिससे बलिदानी समाज ने दिशा पाई है। जहां पूरा देश तेरा ही नाम कर रहा था और 1700 ईस्वी में 4 बालकों के द्वारा देश के लिए बलिदान दिया गया, वह देश के लिए गर्व की बात है। वास्तविक रूप से मुझे यह जो अवसर मिल रहा है, यह हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत महत्व का है।
अभी आपके सामने आज के दिवस के बारे में जिस बलिदान समाज ने दिशा पाई है, उन सारे विषयों पर आपने सुना कि आज ही के दिन 26 दिसंबर 1704 ईस्वी में किस ढंग से मुगलों के शासन के दौर से लोग जहां त्राहिमाम कर रहे थे, वहीं ऐसे वीर सपूतों के माध्यम से उनके बलिदान से नई इतिहास लिखी जा रही थी। बाबा जोरावर से, बाबा फतेह से अल्प आयु में बाल्यकाल में जिस तरीके से वैसे शासकों के बीच में अपना चरित्र का प्रदर्शन करते हुए हम सबको आज अनुसरण करने का पाठ्य दिया गया। मंगलवार को जमशेदपुर के साक्षी गुलचक्कर में पूर्वी सिंहभूम जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष नीरज सिंह के नेतृत्व में केंद्र में मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ठेला में दुकान सजाकर जुमला बेचने का काम किया। मौके पर युवा कांग्रेस ने पूछा, क्या महंगाई कम हो गई? क्या बुलेट ट्रेन चलने लगी? काला धन आ गया? गैस सिलेंडर का दाम कम हो गया? आदर्श गांव कहाँ है? स्मार्ट सिटी कहाँ है? सहित कई मुद्दों को केंद्र में मोदी सरकार को याद दिलाने का काम किया गया। इस अवसर पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव प्रिंस सिंह उपस्थित रहे। उन्होंने कहा, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर मोदी सरकार ने देश की आम जनता को ठगने का काम किया। उन्होंने कहा, मोदी सरकार हर मामले में विफल रही है। अब समय आ गया है इन जुमलेबाजों की सरकार को उखाड़ फेंकने का। देश की जनता सब समझ रही है, आने वाले चुनाव में इसका जवाब देगी। मौके पर प्रदेश महासचिव राकेश साहू, जिला के महासचिव सचिन कुमार, रघु चंदन प्रधान, कुलदीप सिंह, अध्यक्ष नीरज साहू, भवानी सिंह, नवनीत मिश्रा, भोला यादव, अमित सिंह, प्रखंड अध्यक्ष अभिषेक अंजन, मिछुन चक्रवर्ती, अनीश सिंह, धीरज सिंह, पंकज कुमार, निकू सिंह, लव कुमार, अभिषेक कुमार, विवेक कुमार, विशाल कुमार, विवेक ठाकुर, निखिल ओझा, प्रत्येक सिंह राज सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूर्वी सिंहभूम जिला युवा कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में भाई नीरज सिंह के नेतृत्व में ये प्रोग्राम हो रहा है और सभी युवा कांग्रेसी यहाँ पे मोदी जी को याद दिलाना चाहते हैं कि किस तरह आपने जनता को ठगा है। महंगाई के नाम पे ठगा है, बुलेट ट्रेन चलाने के नाम पे ठगा है, स्मार्ट सिटी के नाम पे ठगा है, काला धन वापस लाने के नाम पे ठगा है। इस तरह ना जाने कई घोषणाएं मोदी सरकार ने किया और आज उनका 10 साल पूरा होने वाला है। तो हम सभी यहाँ पे उनको याद दिलाना चाहते हैं कि क्या क्या आपने वादा करके सरकार में आए, सत्ता में आए। जल्दी से सब वादा पूरा करिए, नहीं तो यही जनता जो आपको हर्ष तक आई है फिर से आपको गिराने का काम करे। अमलगम कंपनी द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण से परेशान कांड्रा बाजार के व्यवसायियों ने अपने अपने प्रतिष्ठानों को बंद कर ग्रामीणों के साथ अमलगम स्टील एंड पावर लिमिटेड कंपनी के सड़क को मंगलवार सुबह पूरी तरह से बाधित कर दिया। व्यवसायियों का कहना है कि जब तक सड़क पूरी तरह साफ नहीं होती है तब तक अमलगम की सड़क को जाम रखा जाएगा। वहीं सड़क पर जाम होने पर कंपनी के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई है। सूचना पर कंपनी प्रबंधक की ओर से तेजपाल सिंह पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमारी कंपनी से किसी भी तरह की ओवरलोड गाड़ियां नहीं निकलती है। उसके बावजूद भी हमारी कंपनी द्वारा तत्काल प्रभाव से 1 घंटे के भीतर मेन रोड पर सफाई कर्मियों को लगाकर सफाई करवा दिया जाएगा। वहीं व्यवसायियों एवं ग्रामीणों ने कंपनी गेट जाकर धरना प्रदर्शन किया और कंपनी से सड़क की सफाई का लिखित आश्वासन होने पर ही जाम हटाने की बात कही। बीती गुरुवार को सड़क पर उड़ रही जानलेवा धूल और प्रदूषण को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में कांड्रा के लोगों ने मार्च पास्ट निकालकर प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया था,
मगर जिला प्रशासन की चुप्पी ने लोगों के बर्दाश्त की सारी हदें पार कर दी। लोगों को बरगलाया जा रहा है, आश्वासन दिया जा रहा है और ये फर्जी आश्वासन है। ये हमेशा से मिलता है यहाँ के लोगों को। यहाँ बोला जा रहा है हम साफ कर देंगे, लेकिन साफ करना कोई सोल्यूशन नहीं है। आज साफ करेगा फिर कल पोल्यूशन होगा, फिर परसों साफ करेगा फिर पोल्यूशन होगा। ये तो कोई सोल्यूशन वाली बात नहीं है। और ये जो चिमनी से इतना रात को इसका धुआं निकलता है, हजारों गाड़ियाँ चलती हैं, डस्ट में कोई आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमारी जिम्मेवारी कि हमारे इलाके को साफ सुथरा रखना है। उसके लिए जो कार्रवाई होगी हम तुरंत अभी करेंगे, जो नाराजगी है उसकी हम दूर कर देंगे। बस ये कहना गलत है। हमारे यहाँ से कोई भी रात को डिस्पैच हमारे कंट्रोल में है, एक भी गाड़ी हम डिस्पैच नहीं करते हैं रात सर ये तो गाड़ी रात में यहाँ से रात में कोई भी डिस्पैच अलाउड नहीं है। ठीक है, उसके लिए हमारे पास हर पॉल्यूशन विभाग का रिकॉर्ड है। अब उसके लिए निश्चित रहेगा, उस पर कहीं भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा कुछ भी है तो उसके लिए एक्शन हम तुरंत लेंगे। बस शहर के सामाजिक कार्यों में लगातार अपनी भूमिका निभाने वाली संस्था सृष्टि महिला विकास सहयोग समिति के संरक्षक व राष्ट्रीय भ्रष्टाचार नियंत्रण जन कल्याण संगठन के स्टेट डिप्टी डायरेक्टर रानी गुप्ता ने अपनी टीम के साथ पत्रकार की बेटी श्रेया अधरजी को सम्मानित कर हौसला अफजाई की। रानी गुप्ता के नेतृत्व में संस्था का एक प्रतिनिधि मंडल सोनारी स्थित आदर्श नगर पहुंचा, जहां बीते 3 साल में 2 बार नेशनल व 2 बार रीजनल खेलकर जमशेदपुर व झारखंड का नाम रोशन करने वाली पत्रकार की बेटी श्रेया अधरजी को उनके आवास में सम्मानित किया। मौके पर रानी गुप्ता के साथ लक्ष्मी देवी, दिव्या सिंह, प्रतिभा बेरी व अन्य शामिल रहे। टीम के सभी सहयोगियों ने बीते दिनों रांची में वुमेन्स स्पोर्ट्स मॉडल में दूसरे स्थान प्राप्त कर सिल्वर पर कब्जा जमाने वाली श्रेया अधरजी को अंगवस्त्र व पुष्पगुच्छ देकर सम्मान बढ़ाया। मौके पर संस्था की महिलाओं ने बधाई देते हुए खिलाड़ी की हौसला अफजाई की। वहीं सभी ने आगे भी बेहतर खेलने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर संस्था की सभी महिलाओं ने जोर शोर से हिप हिप हुर्रे का नारा भी लगाया। रानी गुप्ता ने कहा, शहर की बेटियां आज किसी से कम नहीं हैं। राज्य व देश की बेटियां हर क्षेत्र में मेहनत कर आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा, शहर की बेटी श्रेया अधरजी इसी प्रकार आगे भी जमशेदपुर व झारखंड का नाम रोशन करती रहे, यही कामना करते हैं। साथ ही टीम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। उन्होंने कहा, बीते वर्ष भी श्रेया अधरजी सिक्किम और पुरी से नेशनल खेलकर लौटने पर संस्था के द्वारा सम्मानित की गई थी। संस्था की टीम इसी प्रकार शहर की बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए आगे भी प्रोत्साहित करती रहेगी। हमारी संस्था सृष्टि महिला विकास सहयोग समिति महिलाओं को हमेशा आगे बढ़ाती है और उन्हें सहयोग करती है और उन लोगों को हम लोग बढ़ावा देते हैं कि आप आगे बढ़िए। इसी प्रकार की एक श्रेया अध्याय जी है जो हमारे आदर्श नगर सोनारी में के निवासी है और वो हर काम बहुत अच्छी तरह करती हैं, आगे बढ़ती हैं और अगले बार नेशनल जीत कर आई थी तो भी हम लोग संस्था की तरफ से सम्मान किए थे। इस बार भी रांची से जीत कर आई हैं तो हमारी टीम पूरी सम्मान की है और ये लेके 2 बार हो चुकी है। आगे भी श्रेया खेलेगी और आगे भी श्रेया आगे बढ़ेगी। हम लोग उन्हें बहुत ही बढ़ावा देंगे और समाज में जितनी भी बेटियां हैं हमारी संस्था सृष्टि महिला विकास सहयोग समिति की ओर से एवं राष्ट्रीय भ्रष्टाचार नियंत्रण जन कल्याण संगठन की ओर से हम लोग बढ़ावा देंगे। कराटे में, फुटबॉल में, मैच में, बॉडी फिटनेस में, इस सारी चीज़ों में हम लोग जरूर बढ़ावा देंगे। बेटी क्योंकि बहुत आगे बढ़ चुकी है और बेटी को आगे हम लोग बढ़ाएंगे। आज के डेट में कोई बेटी को हम लोग कमजोर देखना नहीं चाहते हैं। अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ की ओर से दिनेश शाह की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। मंगलवार को बर्मा माइंस गुरुद्वारा मैदान में आयोजित बैठक में बड़ा देव महोत्सव सह वनभोज पर चर्चा की गई। मौके पर समाज की सभी महिलाएं व पुरुष पदाधिकारी शामिल रहे। सभी की सहमति से प्रत्येक वर्ष की तरह अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ की ओर से बड़ा देवता महोत्सव सह वनभोज हर्ष उल्लास के साथ मनाने का निर्णय लिया गया। बैठक में सभी ने कहा, पूरे समाज के सहयोग से कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास किया जाएगा। इसमें सभी की भागीदारी होगी। सभी ने 21 जनवरी 2024 दिन रविवार कार्यक्रम मनाने का निर्णय लिया। अखिल भारतीय गोंड आदिवासी संघ के द्वारा एक बैठक किया गया। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि हर साल की भांति इस साल भी बड़ादेव महोत्सव तथा वनभोज का कार्यक्रम आगामी 2024 21 जनवरी को गुरुद्वारा ग्राउंड बर्मा माइंस में किया जाएगा। अतः आप सभी गोंड बंधुओं से, गोंड माँ बहनों से, सारे गोंड परिवार से ये आग्रह किया जाता है कि
21 जनवरी 2024 को रविवार दिन रविवार और हर साल की तरह इस साल भी बर्मा महिष गुरुद्वारा ग्राउंड में कार्यक्रम को अच्छी तरह संपन्न किया जाएगा और आप लोग पूरे परिवार के साथ और जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से इस ग्राउंड में आएंगे और बड़ा देव की पूजन और वनभोज का जो कार्यक्रम है इसका आनंद लेंगे। इसमें बाहर से भी हम लोग कुछ गेस्ट को बुला रहे हैं, मेहमानों को बुला रहे हैं, उनका भी स्वागत किया जाएगा। प्रेस मीडिया के बंधु रहेंगे, उनको भी स्वागत किया जाएगा। पूजा में बैठने योग्य जो भी है, पूजा में बड़ा देव के पूजा में बैठने के लिए जो भी पति पत्नी इच्छुक रहेंगे, कृपया आप अपने विचार को हमारे तक पहुंचा सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।